देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या बेटा? हेलो, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, एक्चुअली मेरी ही आवाज ही को होके सुनाई दे रही है। आप या तो ईयरफोन का यूज करें। हेलो, तो चलिए देखते हैं, हम नया चैप्टर देखते हैं। अर्षिता, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही थी। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखेंगे, इसमें पहले कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बेसिकली हमको इसमें ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ना है एंड इससे रिलेटेड जो डिजीजेज आपके सिलेबस में दी गई हैं सिर्फ उनको पढ़ना है। डिजीजेज तो हमारे पास बहुत है, लेकिन जो आपके सिलेबस में दी गई हैं हमको उन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। ओके, तो पहले कुछ डेफिनेशंस हैं इंट्रोडक्शन में, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजीज क्या होता है? डिजीज टर्म का ये मतलब ही होता है, डिस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, एंड डिफिकल्ट, एंड ईज दैट मीन्स इजी, दैट इज डिफिकल्टी। डिफिकल्ट कंडीशन ही जो है वो डिजीज क्रिएट करता है। अगर हमारा बॉडी जो है किसी तरीके से अपने आप को इजी फील नहीं करता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द डिजीज। पॉइंट देखेंगे, एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट कॉजेज द डिस्कम्फर्ट। नॉर्मल स्टेट से में कोई भी चेंज हो जिसकी वजह से हमको दिक्कत होती हो, और डिसएबिलिटी और इम्पेयर्स द हेल्थ इज कॉल्ड द डिजीज। जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता हो, रुकावट डालता हो, या कोई डिसेबिलिटी कॉज करता हो, जो हम काम ना कर पाए, कोई भी डिसेबिलिटी कॉज करे, तो यानी कि वो डिजीज होता है। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए एंड सोशली वेल बीइंग होना चाहिए, एंड नॉट मियरली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है, नहीं। मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, मियरली दैट मीन्स होता है ना केवल। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई डिजीज नहीं, हमको कोई डिजीज नहीं है तो मैं हेल्दी हूं, नहीं। फिजिकली में हेल्दी होना चाहिए, मतलब सारे ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली वेल फंक्शनिंग होने चाहिए। मेंटली एंड सोशली वेलबींग होना चाहिए। ये नहीं कि आप, आपकी बॉडी अच्छी है, आप मेंटली सही हैं, लेकिन आप जो है अपने सोसाइटी में किसी भी तरीके का कोऑपरेशन नहीं करते हैं, अगल बगल वाले से झगड़ा करते रहते हैं, तो आप हेल्दी माने जाएंगे नहीं, आप मेंटली इल माने जाएंगे। तो आपको सभी एस्पेक्ट में जो है सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए। ये WHO 1948 की दी हुई डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगला देखेंगे, प्रोफाइलैक्सिक और प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रोफाइलैक्टिक, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है जीवन रक्षी दवाएं जो होती हैं, या जान बचाने वाली जो दवाएं होती हैं, या प्रिवेंटिव मेजर्स, बचने के तरीके।
प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर अ डिजीज आर कॉल्ड द प्रोफाइलैक्सिस, मतलब किसी डिजीज से बचने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। और ऐसी जो दवाएं होती हैं उनको हम प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इपिडेमियोलॉजी। द स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड द एपिडेमियोलॉजी। डिजीज क्यों हुआ है और कैसे फैलता है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है एटियोलॉजी। दैट इज स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड द एटियोलॉजी। डिजीज का सिर्फ हम कॉज पता करें, कारण पता करें कि कैसे हुआ, कैसे होता है, देन स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज इज नोन एज एटियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी है, आपके बॉडी में कोई पैथोजन इंटर किया, तो जिस दिन इंटर किया वो डे ऑफ इन्फेक्शन है, आप इन्फेक्ट हो गए। और जिस दिन आपके बॉडी में सिम्टम्स नजर आने लगे कि हाँ आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो जिस दिन आपको सिम्टम्स नजर आने लगे तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कोई पैथोजन आपके बॉडी के अंदर इंटर किया और कितने दिन बाद उसके सिम्टम्स नजर आते हैं आपके बॉडी में। बेटा आप लोग जो है अपना नेटवर्क एक बार सही कर लीजिए, फिर से क्लास रीज्वाइन कर लीजिए जिनको भी ऐसी दिक्कत होती है। अगर मेरे पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो सबके लिए प्रॉब्लम होगी। बाकी लोग बताइए भाई, आवाज सही आ रही है? क्या हुआ? ओके, और स्क्रीन की विजिबिलिटी? ओके ओके। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम होती है तो एक बार प्लीज अपना नेटवर्क रिफ्रेश कर लीजिए। मेरे एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा तो सबको दिक्कत होगी। तो इंक्यूबेशन पीरियड समझ में आ गया ना? जिस दिन कोई भी बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस जिस दिन आपके बॉडी में इंटर करेगा तो वो डे ऑफ इन्फेक्शन होगा। और जितने दिन बाद, चाहे 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, अगर उसके सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो ड्यूरेशन उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। अगला देखेंगे विंडो पीरियड। पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन टू द टाइम व्हेन इट कैन बी लेबोरेटरिकली डिटेक्टेड। तो देखिए, जब सिम्टम्स नजर आएंगे तो उसके कुछ दिन के बाद आप क्या करेंगे? लेबोरेटरी में जांच करवाएंगे, आपका सैंपल लिया जाएगा, आप डॉक्टर से विजिट करेंगे तो बोलेगा कि ये जांच करवा लीजिए। तो जिस दिन लेबोरेटरिकली डिटेक्ट कर लिया गया कि हाँ यही पैथोजन है, तो लेबोरेटरिकली डिटेक्ट करने तक का जो ड्यूरेशन होता है डे ऑफ इन्फेक्शन से लेकर के, तो वो कहलाता है विंडो पीरियड। जिस दिन इन्फेक्शन हुआ और जिस दिन आप कंफर्म हो गए कि हाँ इसी पैथोजन का अटैक हुआ है, तब आप उसको क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कीमोथेरेपी। कई बार आपने टर्म सुना होगा। कीमो दैट मीन्स केमिकल, थेरेपी दैट मीन्स होता है ट्रीटमेंट, दैट मीन्स ट्रीटमेंट विद द केमिकल्स आर मेडिसिन। नेक्स्ट देखेंगे एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब ऐसी दवाएं जो लाइफ के अगेंस्ट काम करें, नॉट टू अवर, हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं, माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट काम करें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, पैथोजन, फंगस, इसके अगेंस्ट काम करें तो वो क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक कहलाता है। सब्सटेंस विच आर सिक्रीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक
ऐसे केमिकल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और वो दूसरी कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिम्स को की ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, घटा देते हैं या उनको किल कर देते हैं। दिस टर्म वाज गिवन बाय द वर्क्समैन। एंटीबायोटिक टर्म जो है वो वर्क्समैन ने दिया था। अगला देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, द फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन जेरस। तो पहला एंटीबायोटिक जो है वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जेरियस। एग्जाम्पल देखेंगे, बैक्टीरियो स्टैटिक, बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, यानी ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे। ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे उसको हम, ऐसे केमिकल्स कौन कौन से हैं? टेट्रासाइक्लिन, पढ़ते होंगे, एंटीबायोटिक है, कई बार यूज भी किए होंगे। क्लोरामफेनिकोल, ये एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। अगला है कैटेगरी बैक्टीरियोलिटिक या बैक्टीरियोसाइडल, यानी बैक्टीरियोलिटिक, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी तोड़ना, और बैक्टीरियोसाइडल, साइड का मतलब होता है किल करना, जैसे बोलते हैं ना सुसाइड, तो सुसाइड का मतलब होता है खुद को किल करना। तो ऐसे ही बैक्टीरियोसाइड, तो यानी जो बैक्टीरिया को किल करने वाले केमिकल्स होते हैं। इसमें देखेंगे कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड एम्पिसिलिन। तो इन यूजुअली ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एम्पिसिलिन आप ज्यादा देखने के लिए मिलता है, वैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन भी मिलता है। तो ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अगला है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ऐसी दवाएं होती हैं जो दर्द से छुटकारा दिलाती हैं, पेन किलर्स बोलते हैं। सब्सटेंसेस दैट रिलीव द पेन, ऐसी दवाएं जो हमको दर्द से छुटकारा दिलाती हैं, पेन किलर्स होती हैं, उनको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। किसका माइक ऑन है भाई? आप माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए अपना। तो देखेंगे एनाल्जेसिक में कौन कौन सी दवाएं आती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ओपियम एनाल्जेसिक। ओपियम एनाल्जेसिक जो होता है वो ओपियम से ऑब्टेन किया जाता है। ओपियम पॉपी बोलते हैं, ओपियम पॉपी, ये ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं। ओपियम पॉपी या पोस्ता प्लांट इसको बोलते हैं हिंदी में। इससे ऑब्टेन किया जाता है क्या? मॉर्फिन, कोडीन, डाइक्लोफिनेक सोडियम, निम्बुस्लाइड। इन यूजुअली आपने ये डाइक्लोफिनेक सोडियम डाइक्लोफिनेक के नाम से आता है मार्केट में, और निम्बुस्लाइड भी आता है। तो निम्बुस्लाइड जो होता है वो पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे बुखार के समय जो दर्द होता है उससे छुटकारा दिलाता है आपको। तो निम्बुस्लाइड जो होता है वो एनाल्जेसिक होता है। अगला देखेंगे एंटी पायरेटिक। पायरेटिक का मतलब होता है फीवर, एंटी फेब्राइल भी बोलते हैं इसको, यानी जो फीवर को कम करता हो। पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर। तो एंटी पायरेटिक कहने का मतलब क्या है? जो बुखार को कम करे, बॉडी के टेम्परेचर को घटाए। सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द टेम्परेचर और फीवर ऑफ द बॉडी, तो बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को घटाकर नॉर्मल करने का काम जो दवा करती है वो एंटी पायरेटिक होती है। फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है इसमें। इट प्रोड्यूसेस द गैस्ट्रिक अल्सर, सो नॉट एक्सटेंसिवली रिकमेंडेड एज एन एनाल्जेसिक।
ठीक है। तो एस्प्रिन जो है वो डॉक्टर के द्वारा जल्दी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो ये एनाल्जेसिक तो होता ही होता है, लेकिन ये गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है, स्टमक में घाव बना देता है। आइब्रोप्रोफेन, पैरासीटामोल, नींबू स्लाइड, ये सब टेम्परेचर को कम करने वाली दवाएं हैं। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। देखिए, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, हिस्टामिन जो होता है वो हमारे बॉडी के मास्ट सेल्स के द्वारा सिक्रिएट किया जाता है। जब कोई फॉरेन केमिकल या एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो उस साइट पर, उस जगह पर, उस लोकेलिटी में हिस्टामिन केमिकल सिक्रिएट किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा, जो उस पॉइजनस केमिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो उस हिस्टामिन के असर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं, यानी एलर्जिक रिएक्शन से बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं, कुछ दवाएं लेते हैं। वो बेसिकली आपके एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती हैं। मैक्सिमम एंटी एलर्जेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हिस्टामिन का यूज किया जाता है उसमें। दीज ड्रग्स gives relief from the allergy by neutralizing the histamine that is released from the ruptured mast cell। जब रप्चर्ड मास्ट सेल के द्वारा हिस्टामिन सिक्रीट किया जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो दवा हम लेते हैं वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है। एलर्जी को घटाने के लिए जो दवा लेते हैं वो एंटी एलर्जिक होता है या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है। फॉर एग्जांपल है सिट्रेजिन, मार्केट में आता है इसी नाम से, सिट्रेजिन के नाम से। तो ये दवा आपने यूज भी किया होगा, वो एंटी एलर्जेंट होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर या बोलते हैं हिप्नोटिक्स एंड सडेटिव ड्रग। तो तीनों है, ट्रैंकुलाइजर है, सडेटिव है और हिप्नोटिक है। तीनों को ध्यान से डिफरेंशिएट करके पढ़िएगा, देखिएगा। अ ड्रग दैट एक्ट टू रिड्यूस द मेंटल टेंशन, ऐसा ड्रग जो मेंटल टेंशन को घटाता हो, एंड एनेक्जाइटी, घबराहट को कम करता हो, विदाउट इंटरफेयरिंग द नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी, बिना हमारी मेंटल एक्टिविटी को अफेक्ट किए हुए, मेंटल टेंशन को जो कम कर दे, वो ट्रैंकुलाइजर होता है। सडेटिव में देखेंगे, अ ड्रग दैट काम द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग द स्लीप बट इट इज इफ यूज्ड इन द हाई डोज कैन कॉजेज द स्लीप। तो सेडेटिव ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे दिमाग को शांत करते हैं, बिना स्लीप इंड्यूस किए, बिना नींद लाए हुए, तो वो सेडेटिव कहलाते हैं। लेकिन अगर इनका ज्यादा डोज ले लिया जाएगा तो ये क्या करेंगे, स्लीप इंड्यूस करेंगे। अगला हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक में ऐसा ड्रग आता है जो स्लीप इंड्यूस करता है। तो स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स जो होती हैं वो हिप्नोटिक्स कहलाती हैं। अ ड्रग दैट इंड्यूसेस द स्लीप, जिसको खाने के बाद नींद आए, वो हिप्नोटिक ड्रग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इन्फेक्टेंट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक है एंटीसेप्टिक, आप ये इन जनरल यूज करते हैं ना कि एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लीजिए या एंटीसेप्टिक जो है केमिकल लगा लीजिए। और डिसइंफेक्टेंट भी सुने होंगे। तो एंटीसेप्टिक टर्म हम लिविंग सरफेस के लिए यूज करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो नॉन लिविंग सरफेस के लिए यूज करते हैं। एजेंट दैट इनहिबिट और किल द माइक्रोब्स ऑन कांटेक्ट, जो ऐसे एजेंट्स या केमिकल जो माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आने के बाद उसको मार दें। कन्वेंशनली एजेंट्स दैट यूज्ड ऑन द लिविंग सरफेस आर कॉल्ड द एंटीसेप्टिक। तो आपको कहीं घाव लग जाती है, कट जाता है, तो वहां आप एंटीसेप्टिक लगाते हैं। वाइल दोज यूज्ड फॉर द इन एनिमेट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द डिसइंफेक्टेंट। तो ऐसे जो नॉन लिविंग सरफेस पे, फर्श पे
किसी ऑब्जेक्ट को साफ सफाई के लिए आप यूज करते हैं, वो कहलाता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस टू किल ओनली वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया। स्टरलाइजेशन देखेंगे, इट इज द प्रोसेस और किल ऑल फॉर्म ऑफ द पैथोजन इंक्लूडिंग द स्पोर। किसी भी पैथोजन के सभी फॉर्म्स को खत्म करना, इंक्लूडिंग स्पोर, वही क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। कुछ टर्म्स हैं, इनको देख लीजिएगा, मेडिकल टर्म है। जैसे आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट, एस्थीसिया का मतलब होता है सेंसेशन। इसीलिए सेंसेशन को घटाने के लिए ऑपरेशन से पहले एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। दैट इज लैक ऑफ सेंसेशन, जिसमें हमको कोई फीलिंग नहीं आती, अनुभव नहीं होता है। ब्रेसी का मतलब होता है शॉर्ट, दैट इज ब्रैकीडेक्टाइलिस। ब्रैकीडेक्टाइलिस जो टर्म है वो हम उन पर्सन के लिए यूज करते हैं जिनकी उंगलियां छोटी छोटी होती हैं। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, जैसे ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड हार्ट बीट। नेक्स्ट है कोरोनरी। कोरोनरी का मतलब होता है, या कार्डिया, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। ड्रॉपसी ड्यू टू आर्जीमोना मैक्सिकाना, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सीड, दिस सीड मिक्स विद द मस्टर्ड ऑयल टू प्रोड्यूस द पॉइजनिंग। तो ड्रॉपसी कॉज करता है, यानी आर्जीमोना मैक्सिकाना सीड जो होता है, जब मस्टर्ड ऑयल के साथ, सरसों के तेल के साथ मिक्स हो जाता है तो ये क्या करता है? ड्रॉपसी कॉज करता है, पॉइजनिंग इफेक्ट होता है बॉडी में। इंसेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन। इंटरॉन दैट इज इंटेस्टाइन। अगर किसी का सफिक्स EMIA लगा हो, दैट इज ब्लड। एनीमिया, प्रोटीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। एनीमिया, डिक्रीज इन WBC काउंट इन द ब्लड। प्रोटीमिया, डिक्रीज इन द प्रोटीन काउंट। एंड हाइपरग्लाइसीमिया मतलब डिक्रीज इन द शुगर काउंट। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर। आइटिस कहीं पे लगा, दैट इज स्वेलिंग होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है। जैसे टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल स्वेल कर जाए। कंजक्टिवाइटिस, अपेंडिसाइटिस। मायो का मतलब होता है मसल। मेटास्टेसिस, कैंसर सेल होती हैं या टिश्यू स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अगर बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैंसर सेल्स घूम रही हैं, फैल रही हैं, तो उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। अगर कहीं नेफ्रिक या रीनल टर्म है, दैट मीन्स किडनी होता है। पल्मोनरी का मतलब लंग्स, और पैथो का मतलब होता है डिजीज। किसी वर्ड का लास्ट में सफिक्स है पीनिया, दैट इज डिक्रीज। जैसे न्यूट्रोपीनिया, डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल लेवल इन द ब्लड। ल्यूकोसाइटोपीनिया या ल्यूकोपीनिया जो है, ल्यूकोसाइट यानी WBC काउंट कम हो जाए। लास्ट में अगर फीलिया या साइटोसिस लगाए, दैट मीन्स इंक्रीज, काउंट बढ़ जाएगा। न्यूट्रोफिलिया, इंक्रीज इन WBC काउंट, न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। लिम्फोसाइटोपिनिया है। फोबिया का मतलब होता है ड्रग, डर। एक्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर से डर। एगोराफोबिया मतलब भीड़ भाड़ से डर। एक्रोफोबिया मतलब हाइट से डर। प्लेजिया मतलब पैरालिसिस। हेमीप्लेजिया मतलब यूनिलेटरल पैरालिसिस बोलते हैं, बॉडी एक साइड का काम करना बंद कर देता है। पैराप्लेजिया मतलब हाथ पैर काम करना बंद कर दें। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब दोनों हाथ पैर एक साथ ही काम करना बंद कर दें, चारों। फ्रेनिक मतलब होता है डायाफ्राम। राइनो का मतलब होता है नोज। टैकी का मतलब होता है फास्ट, जैसे टैकीकार्डिया, फास्ट हार्ट बीट। एंड लास्ट में अगर यूरिया लगा हुआ है, दैट इज यूरिन, दैट इज हीमेट्यूरिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।